Every man goes through the same journey. शायद सेम एज पे नहीं, शायद सेम टाइम्स पे नहीं, बट द स्टेजेस आर यूनिवर्सल. यू कांट स्किप देम, यू कांट चीट देम. एक स्टेज को स्किप करने की कोशिश करो तो लाइफ ड्रैग्स यू बैक टिल यू लर्न व्हाट यू नीडेड टू लर्न फ्रॉम दैट स्टेज. Most men spend their entire lives in stage 1 and stage 2, but growth starts to come at stage 3, perspective at stage 4, and the ultimate confidence and fulfillment and happiness at stage 6. So where are you on these stages right now? Identify that for yourself and learn and figure out what your next stage is supposed to be. If you're new here, hi, my name is Sehaj और मैं एक लाइफ कोच हूँ. One-on-one कोचिंग देता हूँ सक्सेसफुल लोगों को to help them scale to even greater heights, और कंटेंट बनाता हूँ to help even those who can't directly afford my services. Back to the stages. Stage 1 of a man's life, the innocence. मुझे याद है 9th क्लास में थे हम, एक दिन टीचर क्लास में आई और पूछती, हु ऑल ऑफ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइव्स. 40 बच्चों की क्लास थी, उनमें से कोई 4-5 का हाथ उठा और उनमें से एक हाथ मेरा भी था. मैम, आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. बच्चे तो हंसे ही, टीचर के मुंह पे भी सरप्राइज देखा मैंने. कहते हैं, सहज, यू नो यू हैव टू स्टडी अ लॉट टू बिकम अ डॉक्टर. यस मैम, आई नो. फुल कन्विक्शन के साथ रिस्पॉन्स आया मेरा. टीचर के मुंह पे ये सरप्राइज था क्योंकि कभी मेरा किसी एग्जाम में 70% के ऊपर ग्रेड आ नहीं पाया था, परसेंटेज आ नहीं पाई थी. आई वॉज अमंग द बॉटम फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द एंटायर क्लास और कह रहा था डॉक्टर बनने वाला हूँ. फुल डिल्यूजन था, फुल इनोसेंस थी कि था कि कर ही लूंगा भाई, कैसे नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, पा के ही रहूंगा मैं. कि सब बोलते हैं 12th बोर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, उसमें कैसे अपना ऑल नहीं लगाऊंगा. अभी तो 9th क्लास में चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. 10th में सीरियस हो जाऊंगा, 12th में तो खत्म ही कर देंगे. 97-98% आएगी, बनेंगे डॉक्टर. 10th बोर्ड्स में जो मेरी परसेंटेज आई, दे डिडंट इवन, माय स्कूल डिडंट इवन अलाउ मी टू टेक साइंस. एंड गुड दे डिडंट, क्योंकि 12th बोर्ड्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, जो मैं सोचा हुआ था खत्म करने वाला हूँ, जिसमें बिल्कुल आई विल किल इट, कॉमर्स लेके भी ended up getting a 76%. This is where we all begin. The innocent is naive. He has big dreams and ambitions, and he's going to make insane things happen. He's going to be a millionaire by the age of 23. He's going to find the perfect girl. He's going to be confident and successful and rich, and everything's going to be amazing. आज चाहे जितना बुरा हाल हो, एक डिल्यूजनल सा ऑप्टिमिज्म, अनफाउंडेड सा ऑप्टिमिज्म अंदर के भाई सब फिगर आउट होगा ही. थ्रू आउट स्कूल किसी लड़की से बात नहीं करी जाती थी मेरे से. कि कोई लड़की इंटरेस्ट दिखा भी दे तो खुद ही ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल होकर सब खराब कर देता था. बट एक अंदर थी कॉन्फिडेंस के भाई कॉलेज लाइफ तो टू द फुलेस्ट ही जीने वाले हैं, बस सेक्स ही सेक्स हो रहा होगा हर दिन, ये होने वाली है जिंदगी. Obviously nothing changed in college. ये स्टेज सिर्फ बच्चों का नहीं होता. आई हैव सीन फुल ग्रोन मैन, आई हैव सीन 30-35 year old मैन गो के भाई मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं एआई सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिख जाती है और बस भाई अगले 6 महीने में ना बस लाखों करोड़ों छाप रहूंगा मैं. 10x कर चुका हूँ अपनी इनकम. स्टेज 1 ज़रूरी है because it frees you to think without limits, without ceilings on your imagination. But stage 1 has to inevitably end in stage 2. Stage 2 of a man's life, the disillusionment, the reality check. When you realize कि जो तुम्हारे सपने हैं, it is really fucking difficult to make them come true. When you realize there's a reason most people are not living that life that you dreamt of. This is the stage of informed pessimism, and this is the stage where most give up. आई रिमेंबर कॉलेज से जब ग्रेजुएट हो गया था, 6 महीनों से प्लेसमेंट्स पे बैठा था, हर जो कंपनी आई उस पे अप्लाई किया, डिड नॉट गेट वन ऑफर. बुरा हाल हो गया था. अब ग्रेजुएट करके बच्चा घर पे बैठा है, कुछ करा नहीं, कुछ जॉब वॉब नहीं है, कुछ कर नहीं रहा. तो हर तरफ सिफारिश, हर हर रिलेटिव, हर जान पहचान वाले को रिक्वेस्ट करके फाइनली एक ने कहीं एक कंपनी पे इंटर्नशिप दिलवा दी. फर्स्ट डे पे ही बॉस ने बता दिया कि देख लो, अच्छा कर दो, 2 महीने की इंटर्नशिप है, शो अस व्हाट यू गॉट, शो अस हाउ गुड यू कैन डू, एंड बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप वी कैन कन्वर्ट दिस एंड चेंज दिस इनटू अ फुल टाइम जॉब ऑफर फॉर यू.
दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटेड आई हैड एवर बीन इन माय लाइफ कि भाई कोई एक कंपनी से जॉब नहीं मिल पा रही है, दिस पर्सन द बॉस हैज हिमसेल्फ ऑफर्ड मी कि तू 2 महीने अच्छे से काम करके दिखा दे, मैं दे दूंगा तेरे को जॉब। फक, द फर्स्ट डेज आई वेंट ओवर एंड बियॉन्ड, सबके पास जा जाके काम मांग रहा था कि अच्छा कुछ काम कराने की जरूरत है, ये करूं वो करूं, सबसे जाके काम लेके क्रेजी ओवर एंड बियॉन्ड सब काम कर रहा था। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक वो रियलिटी चेक हो गया कि भाई फक यार, ये तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, बहुत ही टायरिंग है, ये तो बुरा हाल हो रहा है। बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीक स्टार्टेड टू गिव अप। थर्ड वीक दो दो दिन ऐसे ही गया ही नहीं मैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 2 months I remember I didn't even go in asking for the job offer or expecting it or even thinking about it। बस इन्होंने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे दिया, मैं लेके चला गया। क्योंकि बॉस को पता था, मेरे को पता था, सबको पता था कंपनी में कि भाई इसने तो क्या क्या ही किया है इसने 2 महीने, ये तो पूरा बस टाइम पास करके काम से बच बच के निकल के चला गया। जिम जब जाना शुरू किया था आई रिमेम्बर, थक गया था भाई मोटू निकनेम से, थक गया था फ्रॉम बीइंग सीन एज द फैट गाय इन माय क्लास इन माय स्कूल। आई वाज सो डिटरमिन्ड, सो श्योर कि भाई अब तो इस बार तो पतला होकर ही छोड़ूंगा। आई रिमेम्बर फॉर 5 days आई मेड माई सेल्फ ईट हेल्दी एवरी डे। और 6th day आई थी मम्मा पूछने के साथ लंच पे क्या खाना है, मुंह से सीधा विदाउट थॉट विदाउट हेजिटेशन निकला पिज्जा। कि बस भाई नहीं कर सकता मैं, क्या बकवास है ये, टेस्टी खाने खाने हैं, मेरे को भाड़ में जाएंगे सब। बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है यार ये स्टेज, बिकॉज दिस इज द स्टेज वेर यू लूज रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, वेर योर सेल्फ, वेर योर सेल्फ आइडेंटिटी, योर सेल्फ एस्टीम जस्ट कम क्रैशिंग डाउन। दिस इज द स्टेज वेर यू रियलाइज कि भाई कि तुम यहाँ हो और तुम्हारे सपने यहाँ हैं, दे आर सो fucking difficult for you to achieve। एंड दिस इज द स्टेज वेर यू पुल डाउन योर ड्रीम्स और उनको खींच के घसीट के लाके यहाँ पे कर देते हो। कि पता था मैं, आई न्यू कि विथ इनफ एफर्ट एंड इनफ टाइम एंड इनफ एनर्जी पुट इनटू इट, आई कुड इवेंचुअली बी एट अ जॉब वेयर आई वाज मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ आसपास। बट आई वाज लाइक भाई ठीक है यार, छोड़ो क्या है, 30,000 वाली जॉब पे ही काम चला लेंगे, वो 1 लाख वाला जो सपना था उसको खींच के लाके, ठीक है भाई 30,000 भी ठीक ही है, काम चला लेंगे, मम्मा पापा को थोड़े मांग लेंगे, बीच बीच में पैसे निकाल लेंगे जिंदगी। This stage is where your innocence and your childlike hope and optimism come to die. And hopefully, at some point, you find yourself at stage three. Stage three of a man's life, acceptance. Most men never get to this stage, but this is the stage of acceptance, of seeing what it will take to make your dreams from stage one come true and accepting it. This is the stage where you say that, all right, I am here and this is what it's going to be. This is how difficult it is to achieve these dreams. I won't compromise on my dreams and bring them down. I will upgrade myself. I will level up. I will become this new person who can and who will be able to make these dreams come true. And this is the grind stage. I remember जब graduate हो गया था, ये internship भी fuck up कर दी थी, I remember realizing that there was no out anymore. जॉब तो चलो मिल नहीं सकती थी, किसी ने लेना ही नहीं था मेरे को, but I could, there was the only option left was कि मैं अब further studies के लिए चले जाऊँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ किसी अच्छे कॉलेज से और उधर अच्छा कर लूँ, अच्छी जॉब मिल जाएगी। That is the only way out now. एंड आई रियलाइज कि चल कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज के जो मार्क्स थे उनके हिसाब से तो नहीं मिलने थे किसी कॉलेज में, तो एक कंपेटिटिव एग्जाम देता हूँ एंड आई विल क्रैक दैट एंड आई विल गेट सच अ हाई स्कोर के कॉम्पनसेट कर पाए वो मेरे गंदे मार्क्स, गंदे ग्रेड्स के लिए ऑल थ्रू माई लाइफ। देन आई चोज टू गिव द GMAT, ग्लोबल एंट्रेंस एग्जाम है, कैट जैसे इंडिया के लिए होता है, GMAT इज वर्ल्ड वाइड, दुनिया के किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो विथ द स्कोर दैट यू हैव फ्रॉम दैट। एंड आई रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम, मेरा आज तक का जो बेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव दिन था उससे मुझे 4 गुना और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑन एनी गिवन डे, एंड आई विल हैव टू डू दैट फॉर 6 months, for 8 months in a row, every single day. I realized that I was over here and this is what it was going to take. And I said, all right, let's buckle in. And I leveled myself up.
इवेंचुअली 730 आ गया मेरा जीमैट में. दैट्स अ 97th परसेंटाइल स्कोर. दैट्स अ टॉप 3% स्कोर इन द वर्ल्ड. हार्वर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एवरेज स्कोर जीमैट स्कोर 730 होता है. जब रील्स बनानी शुरू की थी, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू थिंक कि भाई, क्योंकि देखते थे ऐसे रैंडम रैंडम वीडियो के इतने व्यूज हैं, आई यूज्ड टू थिंक भाई मैं अपना कैमरा लेके ब्लॉक करके ब्लैक स्क्रीन अपलोड कर लूँ, उसके कुछ हजार एक व्यूज तो आ ही जाएंगे. And by 100 reels of me putting my best into each one of them, किसी एक के 100 व्यू भी नहीं आए थे. I was at 75 followers after 100 reels uploaded. And that's when I realized that this is what it's gonna take. Step 1 सपना के भाई क्रेजी कर देंगे, लाख फॉलोअर्स बना लेंगे, कर ही लेंगे, कैसे नहीं होएगा. स्टेज 2 रियलाइजिंग व्हाट इट वाज गोना टेक. 100 अपलोड्स के बाद भी 75 फॉलोअर्स पे बैठे थे. And stage 3 accepting that, all right, this is going to be a long ride, let's buckle in, let's make it happen. आज लाख एक followers close करने जा रहे हैं हम. Most people throughout their lives, they pick challenges for themselves and then they realize how difficult it is going to be and they just give up. But जिंदगी की सारी growth, सारी self improvement, सारी character development is done in this stage. जब अपने आप को 5-10 साल बाद इमेजिन करते हो, अगर आज 25 है एज, if when you imagine your 35-year-old self, you see him being very different to you, right? तुम देखते हो कि उसमें एक कंपोजर होगा, वो उसमें एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होगी, उसमें एक कोई बात होएगी, वो एक उसका कैरेक्टर होएगा कुछ. all of that all of that is built in this stage of you accepting the difficulty of the challenge and deciding to face up and to make it happen and to become this new person. तुम्हारी transformation, तुम्हारी वो जो new identity बनती है, इसी stage पे बनती है. The fourth stage of a man's life, results. This is what you've longed for all your life, man. स्टेज 1 पे जो सपने देखे थे, स्टेज 2 पे जिन सपनों से हार मान गए थे, स्टेज 3 पे जिन सपनों की मोटिवेशन से ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, दिस इज व्हाट इट वाज ऑल फॉर. अभी भी स्टेज 4 ही है, आगे देखोगे क्यों. But this is where you see the fruits of your labor. This is where it all starts to come together. Money, fame, status, self-respect, pride, confidence, everything. I had experienced this for the first time somewhere last year. Life coaching का main business है मेरा. Last year I'd become the single top coach, the single highest reviewed coach on the platform. महीने के 4-5 लाख रुपए बन रहे थे. I had started to make more money than my own father. 10 on 10 बॉडी बिल्ड हो गई थी. हर दिन सुबह उठ के आई वुड मेक श्योर पहले टी शर्ट उतार के फिर बाथरूम जाता था. बिकॉज जस्ट सीइंग माई सेल्फ इन द मिरर, द कॉन्फिडेंस, द सेल्फ रिस्पेक्ट, द प्राइड आई वुड फील first thing in the morning, starting my days with that, मजा आ जाता था. I had become confident and well spoken and respected myself and was proud of myself and felt all of these positive feelings for the first time in my life. I saw everyone around me starts to call me a success, call me this person who had made it. I saw everyone start to respect me. लास्ट ईयर के एंड पे बहुत डेट्स पे गया, बहुत लड़कियों को मिला, एंड आई सॉ द अट्रैक्शन फ्रॉम देम. आई सॉ देम से टू मी दैट दे हैड नेवर कम अक्रॉस अ मैन लाइक मी. एवरीथिंग दैट आई ड्रीम्ड ऑफ एज अ किड, जो सपने थे, जो डिल्यूजनल सपने थे बचपन से, सब सच होने लगे हैं. अगर इस साल के स्टार्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई होती, आई वुड हैव कॉल्ड इट द 4 stages ऑफ अ मैन्स लाइफ. बट मिडवे थ्रू दिस ईयर आई क्रैश्ड इनटू स्टेज 5. The fifth stage of a man's life, disillusionment part 2. Disillusionment, the sequel. इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर क्रॉस हो चुके थे. आई हैड डजन्स एंड डजन्स ऑफ माय फ्रेंड्स एंड पीपल आई हैड नोन ऑल माय लाइफ मैसेजिंग मी. स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, रैंडम वो जो मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी 5th क्लास में, उसका एक बंदा, उसका एक दोस्त. जस्ट everyone I knew. Imagine this, imagine people you've known all your life one day starting to message you and tell you कि भाई you're killing it. All of these people, they said to me कि भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, रैंडमली तेरी एक वीडियो आ गई, मैं बोला ये तो जाना पहचाना है, इसको तो जानता हूँ मैं. And then them messaging me and telling me that bro you're killing it and this is so amazing, और क्या कर रहा है bro, इतना अच्छा content बना रहा है, this that, so proud of you, amazing. I was on top of the world, man.
ये जो डेट्स पे भी बहुत डेट्स पे जो गया था इनमें से फिर इवेंचुअली आई आई वेंट ऑन अ डेट विद दिस वन गर्ल जो बहुत पसंद आ गई, जो बहुत अच्छी लगी, एंड आई स्टार्टेड डेटिंग हर एज वेल. Everything who is coming together, money, fame, girl, success, fucking everything. And I started to chill a little bit, थोड़ा enjoy करना शुरू कर दिया. पिछले 3 साल आई हैड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली वर्क. सुबह उठ के पहले 4 घंटे फर्स्ट बिजनेस पे लगाता था, जिम जाता था, लंच खाता था, अगले 4 घंटे सेकंड बिजनेस पे. दिस वाज माय लाइफ फॉर 3 years and I had built this life that I was living today one step at a time, and I was finally here living my dream life. एन्जॉय करने लगा. मोस्ट रातों गर्लफ्रेंड के साथ होता था. दिनों में किसी दोस्त को मिलने निकल गया, कहीं बाहर चला गया. घर पे होता था तो भाई के साथ प्लेस्टेशन खेल रहा होता था. 3 साल से जो मूवीज़ और टीवी शोज़ रह गए थे, पूल पे सब पे कैच अप करने लगा. Even booked tickets to go fly out and meet some friends and have a good time with them. I was living the dream life. This is what I wanted all of these last years, and I was finally here living that life. And I'd never felt hollower and more empty inside. I felt the same depression I'd felt in stage 2, but now I had everything. For the longest time it didn't make sense to me. समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये. Why am I getting more and more restless and agitated, और ये नेगेटिव सी क्या फीलिंग कॉन्स्टेंटली भरी हुई है अंदर. Then after a long time of wondering and thinking about it, I figured, let me just go back to the basics. Let me go back to the fundamentals. Let me start living my life the way I was these last 3 years when I was so happy and so fulfilled. एंड वेंट बैक टू दैट. काम को फिर मेन प्रायोरिटी बना दिया. काम के अराउंड ही पूरे दिन रिवॉल्व कराने शुरू कर दिया. कहीं बाहर जाना होता था तो आई वुड मेक श्योर दिन का पहले पूरा काम खत्म हुआ है फिर बाहर जाऊं. गर्लफ्रेंड के साथ जाता था तो नॉट फॉर द सेक ऑफ गोइंग एंड मीटिंग हर, बट कि अपना पूरा काम कर लिया है पूरे हफ्ते. आई हैव किल्ड इट, आई हैव गॉन ओवर एंड बियॉन्ड, एंड आई गो एंड स्पेंड एन इवनिंग विद हर, अ गुड रिलैक्सिंग टाइम विद हर, so that I can come back to work with the same intensity as before. What do you know? All the depression, all the sadness went away, went back to feeling so amazing, so great. And I realized, yes, cliched, but I realized it was never about the things themselves. It was about the journey. It was about me doing my best on a daily basis. That was what brought that satisfaction and that fulfillment. And that's when I entered stage 6, the sixth stage of a man's life, the right reasons. Now I work not for the sake of getting something, but for the sake of the work itself. Now I work because I've realized and I've learned कि भाई काम से ही तो वो fulfillment और खुशी और confidence आती है. I work harder today making more money than I could have imagined than I did when I was broke. And as I'm working, I feel that fulfillment and that satisfaction, because it's not कि यार चलो I'm putting myself through this ताकि एक दिन वो मिल जाए. नहीं, I'm doing this because this is it. Even in my dream life, I will be working hard. I will be striving for and achieving big things and doing big things with my days. I'm doing all of that today, and so then I'm living my dream life today. वो जो सैटिस्फैक्शन और वो जो फुलफिलमेंट काम में अनलॉक हुई है बिकॉज ऑफ स्टेज 5 is inexplicable, is not something that I can properly fully describe and explain to you, because ये चीज़ें सुनी है, हमने सबने सुनी है, and and I've heard this from so many of my clients and so many people that I talk to कि यार ये हमेशा सुना था ये money doesn't make you happy and success in of itself is not anything. सुना था, बट लाइक जब खुद एक्सपीरियंस करते हो और जब खुद क्लिक होता है कि भाई यार इतना खाली फील कर रहा हूँ, इतना कुछ, ये तो कुछ बात ही नहीं बन रही, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये तो आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांट बट आई एम स्टिल मोर डिप्रेस्ड देन आई हैव एवर बीन. कि एक बार जब एक्सपीरियंस जब करते हो पहली बार खुद, इट कैचेस यू ऑफ गार्ड, एंड इट फील्स सो सरप्राइजिंग नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हियर इट. So I'll say this just as something to have in the back of your mind, but experience तो खुद करना ही पड़ेगा यार. क्योंकि जब सक्सेस आएगी ना, लोगे ही स्टेप बैक, लोगे ही और बोलोगे भाई ठीक है अब चिल करते हैं. और वो चिल करते करते जो ड्रेड और जो एंग्जाइटी और जो डिस्कम्फर्ट फील होगा अंदर से, that is what pushes you over the edge. That is what gets you to stage 6 where you're like भाई काम ही है सब कुछ, साथ में एंजॉयमेंट हो जाएगी, साथ में है एंजॉयमेंट और साथ में करो चिल और जाओ ट्रिप्स पे और
हो गर्लफ्रेंड और मजे करो, ये करो, वो करो. But then you remember and you don't forget this time. Hopefully you don't forget this time कि यार प्रायोरिटी तो यही है. प्रायोरिटी तो है अपने आप को प्राउड करना और अपने आप को सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट दिलाना. When you think about it in this way, it makes way more sense कि imagine तुमने सारी सक्सेस कमा लिया और कोई बिजनेस बिल्ड किया. बिजनेस से लेट्स से तुम्हारे 20 लाख बन रहे हैं महीने के और ये एक साल भर के लिए ऐसा चलता है एंड you're just feeling amazing and it's everything you wanted and crazy, right? But imagine the first month that 20 lakh drops to 15 lakhs क्योंकि तुम अब तो अब चिल कर रहे हो ना. अब काम थोड़ी कर रहे हो उतना. अब थोड़ी वो सक्सेस पकड़ी जाएगी उस लेवल पे. थोड़ा ड्रॉप हो गई. Do you feel you'll still be just as happy and enjoying things just as much जब वो जो मंथली इनकम पे वो जो 5 लाख का हिट लगे? Absolutely not. Right? But again, this doesn't entirely convey the point because वो भाई वो मॉनेटरी फिगर की भी बात नहीं है. बात है उस कॉन्फिडेंस की. जब तुम्हें पता है सुबह उठ के तुमने कि you've killed it and you've conquered your day, you've done everything you wanted to from your day, you've gone over and beyond and you've hit your limit. उससे वो जो सेटिस्फैक्शन और वो जो प्राइड और जो कॉन्फिडेंस आती है किसी और चीज से नहीं आ सकती भाई. And finally, stage 7, the seventh stage of a man's life, mastery. In complete humility, I'll admit this is not something I've experienced myself yet. I am at stage 6. But I feel, and I've seen people, I've talked to people, I have some super hyper successful clients making unbelievable amounts of money and who've reached this 7th stage. And I've seen people online who've reached this stage, not because they say they've reached it, but dikhta hai unki presence se that they've reached this stage. This is the stage where the grind dissolves into flow. This is where you're not working through and pushing through, powering through, making things happen, having perseverance. This just is your identity now. This is who you are. You don't need discipline. You don't need to hold yourself strong. Apne aap, naturally, this just is who you are at this point. You've put in your 10,000 hours. You've mastered the thing. You're no longer chasing excellence. You're no longer chasing mastery. You are a master at that thing. Alex Hormozy ka example le lo, someone most of us know. This man, it's not like he's now out there pushing through, powering through, and having that discipline कि अपने आप को ये कराना है. It just is who he is now. That's why he can hop on a 10-minute Zoom call with a businessman, with an entrepreneur doing 10-20 million dollars a year with his business. So someone who's already hyper successful, and he can hop on a call with them for 5 minutes and give them some advice that 10x is their business because he's become mastery. He's become the art. He's become the thing himself. Seen this with some clients as well. So you go from your confidence no longer comes from your grind and your hustle and you pushing through, powering through. Your confidence just comes from your identity, from you knowing कि भाई मैं हूँ और मैं कर चुका हूँ सब. Everything that I need to now, I just exist, and that's the flow state. And in just existing, you end up doing more work than 99.999% people through their hardest of efforts and works and them going over and beyond. इसके बारे में और ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं डिटेल दे पाऊँगा. This is what I've been able to decipher from these conversations with these people, from seeing these people. But we'll expand on this more. We'll get into this more as I experience this for myself as well. Can take some time, but कोई बात नहीं bro. एक बार देखो, once you have this idea, once you understand these are the stages, and when you make yourself progress through them and see where you are, see what the next stage is going to be, you get a roadmap, you get a compass, you get a timeline, you get an idea, you get an action plan of what your life is likely going to look like for the next years. So identify for yourself kahan ho tum aaj on these stages, on this map, and then plan out and figure out the next stages in the next months and years accordingly. Make your dreams a reality, one day at a time.